में आज फिर हंगामा हुआ है। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कागज के टुकड़े फेंके गए। दूसरी बड़ी खबर, विपक्ष ने सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए आज एक खास टी शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से जहां पर एसआईआर पर सुनवाई हुई, कल भी यह सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही जानेंगे इसका असर भी। वैसे तो संसद में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर 21 जुलाई से ही हंगामा बरपा है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून सत्र खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध के सुर और तेज होते चले जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर आज फिर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही भी बीच बीच में कई बार स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिससे संसदीय मर्यादा को शर्मसार कर दिया। हुआ ये कि बीजेपी सांसद संगीता देवी जब बोल रही थी, उस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से स्पीकर की कुर्सी पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कागज के टुकड़े जगदम्बिका पाल के ऊपर फेंक दिए गए। कि आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। इसके कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 3 बजे सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग उठाई और फिर सदन का बायकॉट कर दिया। विनती है आपसे, जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी ने कथित वोट चोरी को इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस के नेताओं ने आज शाम को एक बड़ी बैठक की और एसआईआर पर आंदोलन के लिए खास रणनीति बनाई। उसी मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बिहार में 17 अगस्त से बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कई आरोप बेहद गंभीर हैं, तो बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। एक एक करके उन तमाम आरोपों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश में हजारों फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उनका आरोप है कि उनके पड़ताल के दौरान कई ऐसे वोटर रहे जिनका वोट फर्जी तरीके से कई राज्यों में है। एक एक करके उनके बारे में देते हैं जानकारी। एक वोटर का नाम कई राज्यों में है और इस तरह से कई मतदाता उनको मिले, जिसका आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है। पिछले कई चुनावों में फर्जीवाड़ा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं। मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। हालांकि यह खबर पहले ही एसआईआर के दौरान बिहार में हमने देखा है कितनी बड़ी तादाद में ऐसे मृत वोटर थे जिनका नाम हटाया गया है। एक ही घर के नाम पर दर्जनों वोटरों के नाम है। राहुल गांधी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर लगातार एक एक करके राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन फर्जी वोटरों के सहारे ही बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव में जीत हासिल करती हुई चली जा रही है। एसआईआर पर संग्राम के बीच आज सियासत में एक नया नाम भी सुबह से वायरल हो रहा है। संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने मिंता देवी नाम की महिला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। संसद परिसर के मकर द्वार पर सुबह सुबह विपक्षी दलों के सांसद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के